जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको क्लास? हाँ जी, अब क्लियर है बेटा? हाँ जी, खदीजा को आ रही है आवाज़। ठीक है, अभी कुछ देर में आपका 2-3 मिनट में लेक्चर अपलोड हो जाता है, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू वायरसेस। ठीक है, वायरसेस जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इसको डिटेल में किया हुआ स्टडी। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा वायरसेस के बारे में। सबसे पहले आ जाता है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। कहते हैं डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द वायरस, डिस्कवरी, कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस as compared to the living cells, understand the origin of the virus, explain virus component and shape, characterize a bacteriophage, contrast bacteriophage lytic and lysogenic life cycle, describe the life cycle of an enveloped DNA and RNA viruses, state the characteristics of the virions and prions.
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री वायरसेस की जो है वो क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ वायरसेस डिस्कवरी में वो सबसे पहले कहता है इन द लेट 1800 बॉटनिस्ट था have been trying to find the cause of the tobacco mosaic disease। मतलब उसने सबसे पहले जो थी वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ यानी कि जो आपका तंबाकू के पत्ते हैं उसमें उसने इस डिजीज़ को इन्वेंट किया था। 1892 के अंदर डी एवेंस्की था, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने 3 तरह के फ़िल्टर लिए, ठीक है, ये फ़िल्टर था, इसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों थे। उसने एक स्टेराइल फ्लास्क लेके उसके अंदर इस दोनों के मिक्सचर को उसके अंदर उसने पोर किया, ठीक है, और उस फिल्टर में से जब उसने सेपरेट किया तो वायरस नीचे लैदा हो गया और बैक्टीरिया ऊपर लैदा हो गया, ठीक है। तो ये एवेंस्की का एक्सपेरिमेंट था। 1892 में उसने फिल्टर किया सैप ऑफ द इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स, फिल्टर कैपेबल ऑफ रिमेनिंग द पार्टिकल्स द साइज ऑफ द ऑल नॉन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जब मिक्सचर उसने लिया उसमें बैक्टीरिया वायरस दोनों थे, जब उसने उसको फिल्टर किया तो क्योंकि वायरसेस इसलिए नीचे चलेंगे क्योंकि वायरसेस का साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है। जो आपका लार्जेस्ट ये होता है वायरस वो आपके स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के इक्वल होता है, इसलिए वो इस क्लास में से नीचे चलेगा। फिल्टरेट वाज फुली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डिजीज इन द न्यू होस्ट, ठीक है। और फिल्टरेट की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी न्यू होस्ट के अंदर जो होता है वो नई किस्म की डिजीज़ कॉज कर सकता है। नथिंग कुड बी सीन इन द फिल्ट्रेट, कुछ भी हम लोग फिल्ट्रेट में नहीं देख सकते, बल्कि मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप्स नॉर कुड एनीथिंग बी कल्टिवेटेड फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और ना ही हम कुछ कल्टिवेट कर सकते हैं फिल्ट्रेट में से। एवेंस्की कंक्लूडेड दैट बैक्टीरिया वाज सो स्मॉल, ठीक है। एवेंस्की ने ये कंक्लूड किया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और दे मेड ए फिल्टरेबल टॉक्सिन, और वो फिल्टरेबल टॉक्सिन बना देते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वायरस डिस्कवरी, एक डच बॉटनिस्ट था जिसका नाम था मार्टिनस बेजरिंग, ठीक है। उसने रूल आउट किया कि जो फिल्टरेबल टॉक्सिन था कंक्लूजन बिकॉज द फिल्टर्ड सैप्स आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग द अनडिल्यूटेड इन्फेक्शन, द एजेंट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया, कि जो आपके पास एजेंट होता है उसको हम कल्टिवेट नहीं कर सकते न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर। 1935 के अंदर स्टैनले ने डिस्कवर किया इस एजेंट को आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन के बाद। ये अब आपके पास वायरस के करेक्टरिस्टिक्स हैं। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वायरसेस को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। दे लाई इन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ, यानी कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइफ और नॉन लाइफ के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर तो वायरसेस जो है वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये, मिसाल के तौर पे वो स्पेस में भी मौजूद है, पानी की तहों में भी है, ठीक है, समंदर की गहराइयों में भी है, पहाड़ों में भी है, हर जगह पे मौजूद है। लेकिन वायरस को हमेशा से भी जो है वो ग्रो करने के लिए जो है वो एक लिविंग मशीनरी की ज़रूरत रही है। जब तक एक लिविंग मशीनरी नहीं होगी वायरस जो है वो आपका ग्रो नहीं कर सकता। इसको हमेशा से एक ह्यूमन की जो है वो ज़रूरत होती है ताकि ये ग्रो कर सके। ये देखें, ये जैसे कि हमने कहा है कि वायरसेस एक ऐसी कंडीशन है जो कि लाइफ और नॉन लाइफ के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। तो नॉन लाइफ में इसकी कंडीशंस, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, दे आर ए सेलुलर विद नो सेल न्यूक्लियस। ए सेलुलर होता है यानी कि किसी किस्म का कोई सेल नहीं होता, हाँ कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना कोई ऑर्गेनेल होती है और ना ही कोई साइटोप्लाज्म होता है। देयरफॉर they don't have the components necessary to carry out the metabolic activities। लिहाजा इनके पास कुछ इस किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए कंपोनेंट्स नहीं होते। वायरसेस कैन नॉट मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ऑन, और ना ही वायरसेस जो है वो अपने तौर पे मूव कर सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब तक कि वो नॉन लिविंग में होते हैं। अब जब वो लिविंग कंडीशन में आ सकते हैं तो दे कुड ओनली रिप्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल्स, ठीक है। वो प्रोड्यूस करते हैं विद इन द लिविंग सेल्स दैट दे इन्फेक्ट, जिसको वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। They use their genetic information to force the host cells to replicate themselves, यानी obligate intracellular parasites, यानी कि वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फोर्सफुली होस्ट सेल के अंदर पास करते हैं और होस्ट सेल की बॉडी को यूज़ करते हुए अपने नंबर को बढ़ाते हैं, खुद को रेप्लिकेट करवाते हैं,
इसी वजह से इनको जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहा जाता है। ये उसने वायरस का साइज बताया है कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। वायरसेस आर टू स्मॉल इवन टू बी सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप, कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जो बिगेस्ट साइज है वायरस का वो अबाउट 240 to 300 नैनोमीटर होता है, यानी कि 1/10 ऑफ द रेड ब्लड सेल्स का 1/10 पार्ट। तो साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। द टाइनिएस्ट वायरस जो है वो आपका 20 नैनोमीटर का होता है, स्मॉलर देन राइबोसोम, जो आपकी सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम उससे भी छोटा। वायरस की ओरिजिन जो है ये कहाँ से हुई? अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस वायरस आर बिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे एस्केप फ्रॉम सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली ये बिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि एस्केप्ड होते हैं फ्रॉम सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होती है। सम ट्रेसेस आर फ्रॉम एनिमल सेल्स, ठीक है, कुछ एनिमल सेल्स से इसके बाकियात आते हैं, कुछ प्लांट सेल्स से आते हैं और कुछ बैक्टीरियल सेल्स से आते हैं। फिर मल्टीपल ओरिजिन एक्सप्लेन वाई वायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक, और इनकी क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज से हम इनको लेते हैं तो इन की स्पीशीज के लेने की वजह से हम कहते हैं कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। However, some other have a broader range of host cells, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे भी होते हैं जिनके अंदर ब्रॉडर रेंज ऑफ सेल्स भी होती है। आगे आ जाता है वायरस कंपोनेंट। वायरस कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। वायरस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो डीएनए हो और आरएनए हो। डीएनए हो या आरएनए हो, तो डीएनए आरएनए कुड भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए जो होता है वो आपका आरएनए वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसके अंदर एक थ्रेड होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए, अगर दो थ्रेड होंगे तो वो डबल स्ट्रैंडेड हो गए। अ कैप्सिड और ए प्रोटीन कोट व्हिच फंक्शंस इन प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाहर का जो कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, वो नॉर्मल फंक्शनिंग करने में उसको रोल प्ले करता है। इन सम वायरसेस देयर इज एन आउटर एनवेलप। कुछ वायरसेस के अंदर एक आउटर एनवेलप होता है, दैट इनक्लोजेस द होस्ट, दैट इनक्लोजेस द कोड, जिसने उस कोड को इनक्लोज किया होता है, एंड इज मेड ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रीवियसली इन्फेक्टेड सेल्स। और बेसिकली उस कोड को कवर करने का मतलब ये होता है कि वो प्रीवियसली इन्फेक्टेड सेल का पार्ट होता है। A complete virus that consists of the genetic material, the protein code and an envelope is called virion। वो विरियन कहलाता है। ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल, उसका वो प्रोटीन का कोड, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलके क्या कहलाती हैं? वो विरियन कहलाती है। ये वायरस कंपोनेंट ये आप देख सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इन्वेलप है, ये कैप्सिड है, ये सिंगल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए है। वायरस की शेप कहते हैं वायरसेस शेप कैन बी बेस्ड ऑन द कैप्सिड। हेलिकल भी हो सकती है, यानी कि रॉड शेप। ठीक है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, जो आपका तंबाकू का वायरस है, उसकी शेप जो होती है वो हेलिकल होती है, रॉड शेप होती है। नंबर 2 पॉलीहेड्रल या आइकोसाहेड्रल। पॉली से मुराद ये है मैनी, ठीक है, या हम इसको आइकोसाहेड्रल भी कहते हैं। इसका मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं, मैनी साइडेड जिसकी होती है ना, मैनी साइडेड शेप। मिसाल के तौर पे एडिनो वायरस आपका जो है वो आइकोसाहेड्रल भी होता है और पॉलीहेड्रल भी होता है। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बाय हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक टेल, हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल। हेलिकल भी हो सकता है और पॉलीहेड्रल भी हो सकता है। अगर तो कोई ऐसा वायरस जिसके अंदर ये दोनों की दोनों चीज़ें मौजूद हों तो उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। मोस्ट इन्वेलप्ड वायरस हैव ए स्फेरिकल शेप, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस। और बहुत से इन्वेलप्ड वायरस हैं जिसकी जो कवरिंग होती है वो स्फेरिकल शेप होते हैं, जैसे कि आपका फ्लू का वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखें कि हेलिकल कौन सा है, आइकोसाहेड्रल कौन सा है और इन्वेलप्ड वायरस कौन सा है।
ओके क्लास, होपफुली आप लोगों ने सारी की सारी शीट्स देख ली है। इसमें आइकोसाइड ड्रिल थी आपकी, ठीक है, पॉली ड्रिल था और कॉम्प्लेक्स जो थी शीट थी जिसकी मिक्सिंग थी। अब इसमें वायरस की क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द होस्ट के सेल के मुताबिक की है। फ्रंट सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो बेस करती है आपकी उसकी टोटल, यानी कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है, फिनोटाइपिकली वो कैसा होता है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम ने डिस्टिंग्विश किया था वायरसेस को, जो कि उसने दो बेस के ऊपर वायरसेस को जो है वो लगा किया था। एक था मेथड ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरी थी जीनोटाइप टाइप, यानी कि कुछ वायरसेस जो होते हैं उनकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और कुछ वायरसेस जो है वो बेस कर रहे होते हैं कि वो आइदर वो डीएनए टाइप है और आइदर वो आरएनए टाइप्स है, ठीक है। तो जो बाल्टीमोर था उसने वायरसेस की क्लासिफिकेशन का सिस्टम कुछ इस तरह से बताया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ द वायरसेस डिवाइस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड सेवरल रूल्स ऑन द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस इन द अर्ली 1990s, ठीक है। अर्ली 1990s के अंदर उसने एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई टॉक्सोनॉमी वायरसेस के ऊपर। इट स्टार्टेड एट द लेवल ऑफ द ऑर्डर एंड एट एट द जीनस, ठीक है, और उसने स्टार्ट किया लेवल ऑफ द ऑर्डर के लेवल पे और एंड किया जीनस पे। इस तरह से हम लोग बाकी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका हमेशा ऑर्डर से शुरू होता है और जीनस पे एंड होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के उसमें डीएनए और आरएनए वायरसेस जो है वो अलग-अलग इमेज में करके दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें जो आरएनए वायरसेस हैं उसमें आपके पास ये ऊपर देखें तो कोरोना वायरस है, ऑस्ट्रो वायरस है, ठीक है, कैलियो वायरस है, फ्लेवी वायरस है, टोगा वायरस है, ये कोरोना वायरस, ठीक है। इट मीन्स कि कोरोना वायरस जो है वो एक आरएनए बेस्ड वायरस है। ये रिट्रो वायरस है आपका एड्स का, ये रियो वायरस है, ये बुनिया वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस, अरीना वायरस, फ्लेवी वायरस, रेबिडो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। डीएनए वायरस में आपके पास ये है पैरो वायरस, हेपेटो वायरस, पेपो वायरस, हर्पसीज वायरस, एडिनो वायरस एंड पॉक्स वायरसेस, ठीक है। टोटल आपके पास अगर देखा जाए तो 21 वायरसेस हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं आपके ह्यूमंस को, ठीक है। ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में से जो टोटल उसने बताई है नंबर जो उसने बताया है वो उसने 21 बताया है। 21 फैमिलीज हैं जो कि डिफरेंट तरह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरियोफाज। अब नाम से तो देखें टर्मिनोलॉजी के जाहिर है कि समथिंग विच इज टू बी बैक्टीरिया, कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन बैक्टीरियोफाज बेसिकली ये बैक्टीरिया, ये वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया ईटर होते हैं, ठीक है। द वायरसेस विच ईट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरिया ईटर्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं। मच ऑफ द नॉलेज कम्स फ्रॉम स्टडिंग बैक्टीरियोफाज बिकॉज दे कैन बी कल्चर्ड इजीली विद इन द लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरियोफाज वायरसेस ऐसे होते हैं कि उनको हम बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर भी ग्रो कर पा सकते हैं। बैक्टीरियोफाज possesses DNA inside their capsid। वो उनके ऊपर चार्ज है बेटा अदीला, वो उनके ऊपर चार्ज होता है। बेसिकली कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो आयन बेस्ड होती है। एनायनिक उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होता है, ठीक है। वो उन्होंने आयन्स बताए हुए कि इसके अंदर इतना से इस तरह वाले आयन मौजूद है, ठीक है। अच्छा आगे कहता है बैक्टीरियोफाज possesses DNA inside their capsid protein head। The capsid function as a protection of the genetic material। बेसिकली जैसे आप सर के ऊपर अगर टोपी पहन लेते हैं तो वो जो टोपी होती है, वो जो कैप होती है, वो आपके सर की हिफाजत करती है। इसी तरह से जो आपका वायरस है उसके बाहर की जो टोटल शेप होती है, जो ट्रायंगुलर से हेक्सागोनल शेप है, वो उसका कैप्सिड होता है, ठीक है। जो उसके अंदर के मौजूद जेनेटिक मटेरियल या उसकी जेनेटिक कवरिंग की जो है वो हिफाजत करता है, ठीक है। उसके डीएनए या उसके आरएनए की हिफाजत करता है। कहता है देयर टेल फाइबर्स आर द बेस यूज्ड टू अटैच देम टू द बैक्टीरियल होस्ट सेल। उसके बाद उनके नीचे टेल फाइबर्स होती हैं जो कि बेसिकली उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि होस्ट सेल के साथ
अटैच करवाना और अटैच करवा के उसको वहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल फाहम करती है उसको। द टेल इज द चैनल फॉर देयर जेनेटिक मटेरियल टू बी इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल। और टेल ही वो पार्ट है जिसके थ्रू वायरस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है, अभी आपको इस इमेज में आप देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। ये बेसिकली बैक्टीरियोफाज है। ये आप देख रहे हैं ये इसका हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर है। ये इसका अंदर डीएनए है, डीएनए बेस्ड वायरस है। ये इसका हेड है, ये टेल है और ये आपके पास इसकी टेल फाइबर्स आ गए हैं। उसके बाद बैक्टीरियोफाज रेप्लिकेशन में कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाजेस रेप्लिकेशन। जैसे हमने अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया की हम लोगों ने जब पढ़ी थी सेल की ग्रोथ पढ़ी थी, सेल साइकिल पढ़े थे। ठीक है, उसमें आपने लैग फेज पढ़ा, लॉग फेज पढ़ा, स्टेशनरी फेज पढ़ा। इसी तरह से जो अगर आप वायरस की बात करें तो वायरस की रेप्लिकेशन के भी दो मेजर साइकिल हैं। एक आपके पास लाइटिक कहलाता है और दूसरा आपके पास लाइसोजेनिक कहलाता है। लाइटिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और लाइसोजेनिक का मतलब होता है कि बिकम्स द पार्ट ऑफ द अदर थिंग। ठीक है, मतलब कि इसमें वायरस जो होता है, लिटिक में ये होता है कि वायरस बिल्कुल ही आपके होस्ट सेल को तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ये क्या होता है कि वो उसके साथ इंटीग्रेट कर देता है, उसके साथ थोड़ा सा अपना पार्ट शेयर कर लेता है और थोड़ी बहुत उसकी आइडेंटिटी भी जिंदा रहने देता है। लाइटिक साइकिल कहता है द वायरस डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, इट इज रैपिड प्रोसेस वेयर द होस्ट सेल अंडरगोज लाइसिस। मतलब होस्ट सेल जिसके अंदर वायरस एंटर हुआ है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है या चाहे वो कोई भी आपके पास इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, अगर वो उसके अंदर एंटर होता है तो एंटर होने के बाद अगर वो बिल्कुल उसकी मशीनरी को उड़ा देता है तो ये लाइटिक साइकिल के अंदर आता है। और अगर वो बिल्कुल उसकी मशीनरी उड़ाने के लिए उसका पार्ट बनाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये लाइसोजेनिक साइकिल है। There are 5 steps in a typical bacteriophage lytic reproduction. Lytic reproduction के 5 steps हैं। Number 1, a virus will attach to the suitable host cell. पहले वायरस किसी भी अपनी मर्जी के जो उसको मौका मिलता है उस होस्ट सेल के अंदर दाखिल होता है। Number 2, penetration. The whole virus or only the genetic material जैसे न्यूक्लिक एसिड है will penetrate the cell cytoplasm. वो penetrate करता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। A bacteriophage capsid remains on the outside of the bacterial cell. Bacteriophage capsid जो होता है वो outside of the bacterial cells ही रहता है. Whereas many viruses that infect animal cells enter the host cells intact. ये देखें, ये लैंडिंग है। लैंडिंग का मतलब ये है कि वो उस होस्ट के ऊपर आके जिस होस्ट पे उसने पर्टिकुलर होस्ट पे उसने अटैक करना है वहाँ उसने लैंड किया था। उसके बाद ये अब यहाँ पे उसकी पिनिंग कर रहा है, ये उसकी टेल कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, ये पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग। उसके बाद ये डीएनए उसने होस्ट के अंदर यहाँ से उसकी मेम्ब्रेन को हटा के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। वायरस लाइटिक साइकिल रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। द वायरल डीएनए और आरएनए डायरेक्ट्स द होस्ट सेल्स टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर इट्स रेप्लिकेशन। वायरल डीएनए और आरएनए जो है वो अपना क्या करता है, उस होस्ट के अंदर डालता है और होस्ट की बॉडी को कहता है कि वो उसको रेप्लिकेट करवाए। ठीक है, उसके बाद असेंबली यानी जुड़ना। द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर असेंबल्ड टुगेदर फॉर्म न्यू इन्फेक्शियस पार्टिकल। इस तरह से फिर ये जो न्यू चेन बनती है ये आपस में जुड़ती है और एक नई जगह पे नया इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए आगे फैल जाती है। आगे आ जाता है रिलीज। न्यूली जनरेटेड वायरल पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल। और जो आपके पास न्यूली जनरेटेड वायरल पार्टिकल जो कि रिलीज हुए होते हैं वो होस्ट सेल में से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल बिल्कुल उल्टा है लाइटिक साइकिल में। लाइटिक साइकिल में जैसे कि हमने कहा था कि वो उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो उसमें फिर भी उसकी थोड़ी आइडेंटिटी बचा लेता है और बिकम्स द पार्ट ऑफ द वायरस। ठीक है, द इन्फेक्शन विल एंटर ए लेटेंट पीरियड। ठीक है, जब इन्फेक्शन लेटेंट पीरियड में एंटर होता है, ठीक है, लेटेंट पीरियड कौन सा होता है आपका, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है, और कुछ देर वहाँ पे स्टे करता है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देना शुरू कर देता है, उसको लेटेंट पीरियड कहते हैं। द होस्ट सेल इज नॉट किल्ड इन दिस प्रोसेस। होस्ट सेल जो है वो इसमें इस प्रोसेस में नहीं मरता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है वो विल अंडरगो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम। यानी कि जो वायरस का न्यूक्लियस मटेरियल है वो होस्ट के न्यूक्लियर मटेरियल के साथ जाके वहाँ पे डिवीजन करना शुरू कर देगा और किसी हद तक उसका
मैडम वो शीट दे दें पोस्ट में, ठीक है। एंड दिस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोफाज, और जब वो उसका पार्ट बना देगा तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोफाज है। When the bacterial DNA replicates, the prophage also replicates. इसके बाद जब बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेट करता है तो जो आपका प्रोफाज जो होता है वो भी रेप्लिकेट करता है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपके पास यूवी लाइट आ गई, एक्सरेज आ गई, ये वायरसेस को रिवर्ट कर सकती हैं टू ए लाइटिक साइकिल एंड देन डिस्ट्रॉय द होस्ट। यानी लाइसोजेनिक में जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेटेंट पीरियड आपके पास तब शुरू होता है जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और कुछ देर जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद वो उसको इफेक्ट करना शुरू करता है, तो वो जो पीरियड होता है वंस द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू ए particular host cell, and after entering into the host cell, first manifestation occurs। ठीक है, पहली जब साइन सिम्टम शुरू हो जाती है और पहली दफ़ा बॉडी के अंदर जब वायरस एंटर होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका कौन सा पीरियड है, ये उसका लेटेंट पीरियड है। ठीक है, तो अगर इस दौरान अगर किसी किस्म की कोई यूवी लाइट है, एक्सरेज है, वो एक्ट करना शुरू कर दे तो उनके एक्ट करने से क्या होता है कि जो लाइजोजेनिक साइकिल होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि होस्ट सेल ने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाना। तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या है कि लेटिक साइकिल, लेटिक फेज आ जाती है। ये कुछ इनवेलप्ड वायरसेस हैं, उनकी पेनिट्रेशन के स्टेप्स बताए हुए हैं। ठीक है, इनवेलप्ड वायरसेस कुछ डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे कि सैमलिक फोरेस्ट वायरस, ये एक उसने एग्जाम्पल दी है। अब इसमें क्या होता है कि वायरस की जो कवरिंग होती है वो इन्वेजिनेशन बनाती है इस तरह से। ठीक है, मतलब इस तरह से थैली सी बनती है, इन्वेजिनेट करता है वायरस। ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन है, होस्ट सेल अंदर की तरफ ऐसे पिंच करेगी और पिंच करने के बाद फिर जो है ये अंदर इन्वेजिनेट करेगी। सम वायरसेस एंटर द सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस, तो ये प्रोसेस इन्वेजिनेट हो के, इन्वेजिनेशन का जो है ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। In this process, the plasma membrane of the animal cell invaginate to form the membrane-bounded vesicles that contain virus। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें वायरसेस होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल जो कि इन्वेजिनेट मेम्ब्रेन ये कर जाती है और इसके अंदर वायरस होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से इसने धंसना है और धंस के आगे फर्दर प्रोसेस करवाना है, तो ये इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है। आगे आ जाते हैं रेप्लिकेशन ऑफ एन इन्वेलप्ड डीएनए वायरसेस। अब डीएनए और आरएनए वायरसेस की जो रेप्लिकेशन है उसमें मेन फर्क मैं आपको भी बता दूं, जो मेजर है वो ये है कि उसमें मैसेंजर आरएनए ने रोल प्ले करना होता है। ठीक है, जो आपका आरएनए वायरस की रेप्लिकेशन है, और दूसरा ये कि उसमें आपका जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, जो कि बेसिक स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर वो सारी की सारी बेस पेयर लगी होती है और उन बेस पेयर ने आगे जाके एक्ट करना होता है। लेकिन इसमें बकायदा डीएनए में क्या होता है कि डीएनए में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीएनए, क्या कहते हैं, डीएनए ट्रांसलेशन। तो उसके बाद इनकी असेंबली होती है और असेंबली के बाद जो है वो इनकी कॉपीज आगे जनरेट होती है। तो वायरल डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड एंड ट्रांसक्राइब बाय द होस्ट सेल। सबसे पहले वायरल डीएनए रेप्लिकेट करेगा, 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा बाय द होस्ट सेल। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है, यानी कि उसके ऊपर उसकी पूरी की पूरी तरतीब आना शुरू हो जाएगी, सेटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप उसको ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देते हैं। After the viral genes are transcribed, the virus structural proteins are synthesized through the translation outside the nucleus। उसके बाद फिर क्या है कि नई वायरल प्रोटीन जो है वो बनना शुरू करेंगी बाय यूजिंग द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, उस ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएंगी। द न्यू वायरस पार्टिकल्स आर देन असेंबल्ड, और जो नए वायरस पार्टिकल्स होते हैं फिर वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इन्वेलप्ड वायरस ऑब्टेन देयर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, और जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो अपनी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स लेते हैं ऑन द इन्वेलप्स बाय पिकिंग अप द फ्रेगमेंट्स ऑफ द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज दे लीव द इन्फेक्टेड सेल। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए की जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास 2 तरह के स्ट्रैंड होते हैं।
एक आपके पास होता है मैसेंजर आरएनए जिसका काम होता है प्रोटीन की ट्रांसलेशन करना, और बेसिक स्ट्रैंड जिसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं वो यूज होता है। ठीक है, ये तो था इसका मेजर कॉन्सेप्ट। तो नंबर 1 द वायरल जीनोम, यानी कि वायरस का जो भी डीएनए और आरएनए, क्योंकि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फंक्शन एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। यानी कि ये जो जीनोम है ये सबसे पहले क्या बनाएगा, बेसिक स्ट्रैंड बनाएगा जिसके ऊपर आके नई प्रोटीन में लगे। Some complementary strand become messenger RNA that will be translated. और यही कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं समटाइम मैसेंजर आरएनए की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप अब आरएनए की टाइप्स पढ़ें तो आरएनए की 3 टाइप्स होती है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ये होता है कि उसमें ट्रांसलेशन करवाना होता है, और ट्रांसलेशन का मतलब ये है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो वायरल जीनोम यानी कि आरएनए आर मेड यूजिंग द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब जो वायरल का जो जीनोम है यानी कि जो आरएनए, अगर आरएनए वायरस की बात कर रहे हैं तो वो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को यूज करता है। ट्रांसलेशन के बाद असेंबली एंड रिलीज स्टेप टू बी डन इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये H1N1 वायरस की बात की है। H1N1 वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट्स फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट फ्रॉम 4 डिफरेंट फ्लू वायरसेस। जैसे नॉर्थ अमेरिकन मैक्सिकन के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस है, नॉर्थ अमेरिकन एवियन के अंदर ह्यूमन इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, तो ये एरिया वाइज, जियोग्राफिकल रीजन वाइज जो है वो डिफरेंशिएशन की हुई है। आगे कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जस्ट वायरस लाइक होते हैं बट नॉट अ कंप्लीट वायरस। ठीक है, मतलब वो प्रोटीन के बने हुए थे, क्योंकि वायरसेस आर आल्सो प्रोटीन। जैसे ही वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर एंटर होते हैं तो वो एक्ट लाइक अ वायरस। बट कुछ वायरस लाइक एजेंट्स होते हैं बट वो वायरस नहीं होते, जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनको वो कहता है कि विरियोड्स एंड प्रियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, अब विरियोड्स क्या है, विरियोड्स बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर है, और जो आपका प्रियॉन्स है वो एनिमल सेल्स के अंदर है। विरियोड्स 1961 के अंदर एन इन्फेक्टिव एजेंट इन पोटैटोज, आलूओं के अंदर हैज बीन डिस्कवर्ड। द एजेंट इज कॉल्ड विरियोड्स एंड इट इज स्मॉलर देन वायरसेस विद नो प्रोटीन कोट। मतलब मेजर उनका फर्क वायरस से क्या आ जाता है कि उनके ऊपर वो प्रॉपर जो प्रोटीन का कोट है वो नहीं होता, लेकिन वायरसेस के ऊपर तो प्रॉपर प्रोटीन का कोट होता है ना, लेकिन इनके ऊपर विरियोड्स के ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होता। बट उसी तरह से जो है उनकी, आप कह सकते हैं कि अंदर उनके पास प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है। सो विरियोड्स आर इनकी आरएनए पार्टिकल, इनके अंदर आरएनए पार्टिकल लाइक होता है दैट मे काज प्लांट डिजीज बाय इंटरफेयरिंग मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग, जो इंटरफेयर करते हैं मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग से। प्रियॉन्स बेसिकली इस किस्म की खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, अगर वो प्रोटीन इनकरेक्टली अनफोल्ड होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रियॉन्स हैं। प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड ऑफ प्रोटीन। Research indicates that prions are normal proteins that become folded incorrectly. बेसिकली क्या है कि वो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, और अगर वो ट्रांसलेट होना शुरू हो जाए या वो फोल्ड होना शुरू हो जाए इनकरेक्टली तो हम कहते हैं कि ये प्रियॉन्स हैं। ठीक है, प्रियॉन्स कुड कॉज न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीजेस। जितनी भी आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली एनिमल्स के अंदर, शीप्स के अंदर, गॉड्स के अंदर, वो ये कॉज करती हैं, जैसे कि सच एज मैड काउ डिजीज एंड स्क्रैपनी। ठीक है, वायरसेस और प्रियॉन्स और वायरॉड्स का ये डिफरेंस है कि प्रियॉन्स और जो वायरॉड्स हैं इनके गिव वो स्पेसिफिक, जो मैं आपको बताती हूँ, जो इसका कैप्सिड होता है प्रोटीन का वो नहीं होता, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड कर रहे होते हैं आरएनए पार्टिकल के ऊपर, मतलब जस्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वायरसेस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और इसको अच्छी तरह रीड करें। ये आपके स्लैम के ऊपर लेक्चर जो है वो लोडेड है, तो आगे जो है वो आप इसको क्लियर करना है, मुझे अटेंडेंस भी मार्क करवा देते हैं। थैंक यू वेरी मच।
4 बजे है। हाँ शादी उधर जा रही है, ऑफिस की तरफ जा रही है। ये मेरी बहन वहाँ को विंडो से पकड़ाती है। मैं ये प्रिंट ले लूँ लेक्चर का। क्या हाय